न्यूज़ 21 के दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे। देखिए, आज का जो ज्योतिषीय विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज्वलंत विषय है, जिसका कि अभी आप चारों ओर अपने सराउंडिंग सुनेंगे तो इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक आपने देखा होगा कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम कहते हैं शक, यानी कि किसी पर डाउट करना। आज इसी विषय को लेकर के मैं ये ज्योतिषीय विवेचना करने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति किसी पर शक करता है। और देखिए, आपने देखा भी होगा कि इस शक की वजह से कई बार अच्छे खासे रिश्तों में दरार आ जाती है, या आप कह लीजिए कि कई बार वैवाहिक संबंधों के टूटने या वैवाहिक संबंधों में जो डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, या जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो इस कदर बढ़ जाते हैं, उसका वजह बनती है शक, यानी कि वहम। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर दूं कि शक और वहम एक ऐसी चीज है जिसका कि कोई भी दवाई नहीं है, यानी कि अगर ये ठीक हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो नकारात्मक प्लैनेट्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जब तक आप उनका स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं करेंगे तब तक आप इस परेशानी से बाहर नहीं आ सकते। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से प्लैनेट हैं जो आपकी अंदर अगर अपनी नकारात्मकता पर आ जाएं तो आप किसी पर भी शक करने लगते हैं, चाहे वो शक ठीक हो या ना हो। देखिए, शक कहते किसको है? शक का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति ही ये कार्य कर रहा है, यानी आपकी मानसिकता के अंदर आप एक ऐसी अवधारणा बना लेते हैं जो पूरी तरीके से गलत होती है, और यही कारण बनता है परेशानी का। तो देखिए, अगर हम बात करें ज्योतिष के आधार पर, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो शक को पैदा करता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मून, यानी कि राहु की नकारात्मकता जब आपके मून यानी चंद्रमा पर पड़ती है तो ये सबसे ज्यादा आपके अंदर वहम और शक पैदा करता है। निश्चित तौर पर यह युति अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में हो तो तुरंत इस युति को ब्रेक करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको बार बार इस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। दूसरी जो प्लैनेट जो इंपॉर्टेंट होता है, कई बार बुध की स्थिति भी इसके अंदर बहुत स्थायी रूप से शक को पैदा करने के लिए बुध प्लैनेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि यदि आप अपने किसी इस तरीके की परेशानी या किसी परिजन को इस तरीके की परेशानी है, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई ऐसा आपका मित्र हो जिसे परेशानी हो, जिसे शक और वहम की आदत हो, तो निश्चित तौर पर राहु चंद्रमा का उपाय अति आवश्यक है। अगर आप इन दो प्लैनेट का उपाय करते हैं तो आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये शक की जो ये बीमारी या ये जो एक तरीके से व्यक्ति की जो व्यक्तित्व में ये जो कमी आ जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक रूप से व्यक्ति के जीवन को खराब करने में रोल प्ले करती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि अगर कभी भी ऐसा लगे तो तुरंत राहु और चंद्रमा का उपाय करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।